हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डाउट ब्रेकर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि ये सेकंड चैप्टर होता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री बुक आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें ये सेकंड चैप्टर में आता है। और स्टूडेंट्स, उससे पहले अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद में जो बेल आइकन बन के आता है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि मैं अभी एजुकेशनल सीरीज चला रहा हूँ इस चैनल पे। तो जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग सब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का ही नेम है मैटर अराउंड अस इज प्योर, दैट मीन्स प्योरिटी की बात होगी यहाँ। ओके यहाँ पे क्या चीज़ की बात होगी? प्योरिटी की बात होगी। यानी हमें बेसिकली पूरे चैप्टर में बस हमें ये जानना है कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है, कौन सा सब्सटेंस इम्प्योर है। ठीक है, और ये मैं नोट्स, आप इसे नोट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फिर जूम करके लिख सकते हैं। और मैंने इसे मार्कर से लिखा है क्योंकि एक स्टूडेंट का सजेशन आया था कि सर पेन जो है वो काफ़ी लाइट होता है तो दिखता नहीं है। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट, योर सजेशन। आपका सजेशन काफ़ी कारगर है, मैंने भी देखा तो ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू पेन। ओके तो ये जो प्योर सब्सटेंस होता है, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को, जो कि हमारा बेस बनेगा इस पूरे चैप्टर में, और उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओके यानी कि प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होंगे जो सिर्फ, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलके वो बना हुआ होगा। ओके फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है H2। H2 रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है H2 और ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन गैस को। उसी तरह O2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन गैस को। H2SO4 एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, एक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसे हम। HCl भी ले सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं सिर्फ एसिड ही ले सकते हैं, NaOH बेस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो बस केमिकली कंबाइंड होना चाहिए आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट से ही मिलके बना हुआ है, ये चीज़ आपको पता होगा। उसी तरह अगर हम एसिड की बात करें, कोई बेस की बात करें, कोई न्यूट्रल कंपाउंड की बात करें, कोई सब्सटेंस की बात करें, तो जो जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे H2SO4 में तो हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये कैसे प्योर हुआ? तो प्योरिटी का जो मेजरमेंट है वो ऐसे नहीं किया जाता है कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस हो। ठीक है, यहाँ पे है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसमें क्या है H2SO4, तो 2 हाइड्रोजन के साथ 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिलके बनेगा इसका एक मॉलिक्यूल, और इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सब कुछ इसी तरह से बनेंगे। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे प्योर इम्प्योर में मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस, तो हम वहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। और स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ओके तो चलिए यहाँ पे प्योर सब्सटेंस सब अभी आपको मैं भी थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो कन्फ्यूज़न होगा H2SO4 को लेके। मैंने कन्फ्यूज़न के लिए ही ये वाला टर्म लिया है, जिसे मैं आगे इस वीडियो में दूर करूँगा। नेक्स्ट है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अ मिक्सचर इज बेसिकली नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस, यानी जो मिक्सचर होता है, ठीक है, जो मिक्सचर होता है वो बेसिकली माना जाता है कि इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जिसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस होते हैं, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। मैंने इसे अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में डील करूँगा। यानी और इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने सॉल्ट लिया और शुगर लिया, अब कोई अमाउंट मैंने फिक्स नहीं किया, कुछ भी फिक्स नहीं किया, अपना रेशियो 1 चम्मच चीनी ले लिया और 2 चम्मच सॉल्ट ले लिया, कभी 1 चम्मच सॉल्ट ले लिया, 2 चम्मच शुगर ले लिया, वो उसे मिक्स कर दिया हमने, तो वो एक टाइप का मिक्सचर तैयार होगा। या जो हम मिक्सचर जो हम खाते भी हैं, अलग अलग ब्रांड के मिक्सचर्स जो हम लोग खाते हैं नमकीन में, वो भी मिक्सचर ही है, वो भी इम्प्योर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं अलग अलग फॉर्म में। कभी कोई पैकेट आपने खोला, उसमें आपको बादाम ज़्यादा मिल गया, किसी में आपको
कोई अलग मटेरियल ज़्यादा मिल गया तो वो फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता है। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि मैटर को हम दो पार्ट में, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। और ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है, इसमें एक कहलाएगा प्योर और दूसरा कहलाएगा इम्प्योर। तो इम्प्योर में आते हैं दो चीज़, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो अब देखो कि एलिमेंट, ये सब एलिमेंट्स थे और ये एक कंपाउंड था, क्योंकि इनके बीच में एक केमिकल रिलेशन था, एक केमिकल बॉन्डिंग थी। तो अब ये कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गया होगा कि ये वाला क्यों है प्योर सब्सटेंस में। वहीं और दूसरी और हम देखें तो मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजेनियस में दो कैटेगरीज बनाए हैं, एक सस्पेंशन और एक सस्पेंशन और एक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली आप एक माइंड मैप की तरह आप बना सकते हो अपने बुक में, बुक में नहीं, कॉपी में बनाएंगे, बुक पे तो बना हुआ होगा ही। तो इस तरह से आप अगर बना लोगे तो एक मेमोराइज करने के लिए आसानी होगा कि आपने देखा कि अच्छा ठीक है, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट हुआ, कंपाउंड हुआ, मिक्सचर में को हमने किया होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस के दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो ये सारी चीज़ें हैं, हाँ ये चीज़ दिख रहा है, लेट मी कंफर्म इट, यस हाँ दिख रहा है, ओके गुड। तो ये जो एलिमेंट है, हम बेसिकली सब्सटेंसेस को बांट रहे हैं, एलिमेंट्स को ही बांट रहे हैं, क्योंकि जितने नॉन एलिमेंट्स हैं हमारे पास यूनिवर्स में, कोई ना कोई सब्सटेंस, आप कोई भी सब्सटेंस उठा के देख लो, उसका मेन जो इंग्रेडिएंट होगा, या यूँ कहें कि मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, वो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे आप अगर कोई भी चीज़ अगर उठा कर लेते हो, आप अगर सॉल्ट ही लेते हो, ठीक है, तो सॉल्ट तो एक खुद में ही एक सब्सटेंस है, लेकिन वो बना हुआ किससे है, सोडियम एलिमेंट से और क्लोरीन एलिमेंट से मिलके वो बना हुआ है। उसी तरह आप अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलके बना है। कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, लाइम, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो हम इनफैक्ट जो ऑर्गेनिक है और जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक है और जो इनऑर्गेनिक है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, कि जो ऑर्गेनिक है वो भी कहीं ना कहीं एलिमेंट से मिलके ही बना है। जैसे ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म ऑफ एसिड, या प्रोटीन जो है वो प्रोटीन्स भी जो बने होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो अब एक एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, और फिर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन होगा, और फिर मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में डिफरेंस हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि एक एलिमेंट क्या है। एक एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है, कह सकते हैं, जो डिवाइड नहीं हो सकता, यानी फर्दर उसे स्प्लिट नहीं कर सकते। जैसे आप अगर हाइड्रोजन गैस की बात करो, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे सिंपलर फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो और हम उसे किसी भी केमिकल मेथड सच है, जिसे हम हीट देके, लाइट देके या इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हाइड्रोजन को फिर उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, या उसे और ज़्यादा सिंपल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो जितना सिंपल था, वो एज इट इज़ जितना सिंपल हो सकता था, वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो वो एलिमेंट कहलाएगा। और एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे फिर हम, कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो आई होप कि आप 8th क्लास पढ़ के आए हो, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। ऐसे हमें नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, हमें मेटल्स के बारे में पढ़ना है, फिर नॉन मेटल्स के बारे में, फिर मेटेलॉइड्स के बारे में भी एक शॉर्ट इंट्रो करके पढ़ना है। उसके बारे में डिटेल भी थोड़ा सा बता दूंगा, जितना आपकी क्लास के लिए ज़रूरी होगा। तो ये चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं अभी वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर लो अभी से, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आगे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस क्या है, तो दो इसमें बेसिक डिफरेंस है। मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप बेसिक 1 हो या 2 हो, आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स बना के चलने हैं।
कि क्या पता ये कभी 5 मार्क्स में आता है, कभी 3 मार्क्स में आ रहा है, कभी 2 मार्क्स में आ रहा है। तो कम मार्क्स में आएगा तो आप ओवरकम कर लोगे कम पॉइंट्स लिख के, लेकिन ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से मैंने इसे क्या किया है, 4 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया, जिसमें से एक सेक्शन मैंने एग्जाम्पल लेके इसे पूरा किया है। पहला मिक्सचर आप देखिए, इट इज फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, और COMP मैंने लिखा है कंपाउंड्स को, यानी कि ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है। ओके, आप नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जूम करके लिख सकते हो। तो ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, यानी कोई भी चीज़ हमने लिया अगर जैसे हमने नमक लिया तो वो एक इंडिविजुअल अपना कंपाउंड है, हमने शुगर लिया वो एक अलग अपना कंपाउंड है, उसे हमने मिक्स कर दिया या सैंड के साथ मिक्स कर दिया या सॉइल के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। फिर हम किसी मेथड से चाहेंगे तो दोनों को अलग भी कर सकते हैं, जो कि हमें इस चैप्टर में सेपरेशन वाला मेथड भी पढ़ना है, जिसे मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हम उसे अलग कर सकते हैं, यानी वो केमिकली कंबाइंड नहीं हुए हैं, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बस आपस में मिल गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप नमक में अगर चीनी मिला दो, ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। उधर दूसरी ओर देखें हम, अगर कंपाउंड है तो इट इज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन है एलिमेंट्स का, यानी कि एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंपोजिशन बन रहा है कब, जब वो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं आपस में, यानी उनके बीच में किसी तरह की बॉन्डिंग हो रही है, और बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट है रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, यानी मिक्सचर में मैंने पहले ही बताया कि कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं आया था, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ था प्रीवियस पेज में। तो इसकी में कोई रेशियो नहीं है, कभी आप किसी पार्ट को ज़्यादा ले लो कम ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, मिक्सचर है, ठीक है। और यहाँ जो कंपाउंड बनेगा ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा, क्योंकि यही चीज़ मैंने बताया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। आप मेरे पिछला वीडियो चेक कर सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया था मैंने इसीलिए क्योंकि ये चीज़ आपको वहाँ से मैं रेफरेंस देके समझा सकूँ, ठीक है। प्रीवियस वीडियो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसके बाद मिक्सचर जो होता है ये इम्प्योर होता है, और कंपाउंड जो होता है ये प्योर होता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट में मैंने एग्जांपल लिया है सैंड प्लस सॉल्ट। हम नमक और रेत जो होती है और उसे भी मिक्स कर दे तो वो भी एक तरीके का मिक्सचर बनेगा। और इधर क्या है, सॉल्ट मैंने लिया है। सॉल्ट क्या है, NaCl। NaCl अपने आप में एक कंपाउंड है बिकॉज इट इज़ अ कंपाउंड। यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो होता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम मिलके एक सॉल्ट मॉलिक्यूल को बनाता है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन, क्लोरीन, आप जो भी एलिमेंट्स जितने ले सकते हो या कंपाउंड्स जितने ले सकते हो एग्जांपल में ले सकते हो। और ऐसे 1 सफिशिएंट होता है, 1 या 2 सफिशिएंट होता है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो कल मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट डे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना स्टूडेंट्स, शेयर करते हुए जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।